आज की वीडियो में हम अनइंस्टॉल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जब आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे, जब कोई भी यूज़र आपके प्लगइन को अनइंस्टॉल करेगा, तो उस टाइम पे अगर आप कोई स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, योर प्लगइन मे नीड टू डू सम क्लीन अप when it is uninstalled from a site। तो जब भी आपका जो प्लगइन है वो जब भी अनइंस्टॉल होगा तो उस टाइम पे आप कोई क्लीन अप टास्क अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप अनइंस्टॉल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। A plugin is considered uninstalled if a user has deactivated the plugin and then clicks the delete link within the WordPress admin। तो जब भी वर्डप्रेस एडमिन के अंदर कोई यूज़र आपके प्लगइन को डीएक्टिवेट करता है और डीएक्टिवेट करने के बाद उसको जब डिलीट के लिंक पे क्लिक करता है तो उस टाइम पे आपका जो प्लगइन है वो अनइंस्टॉल की हुक को या अनइंस्टॉल के मेथड को कॉल करता है, जिस टाइम पे आपने अपने प्लगइन की जो क्लीनिंग एक्शंस हैं वो परफॉर्म करने हैं। When your plugin is uninstalled, you will want to clear out any plugin options and or settings specific to the plugin and or other database entities such as tables। तो यहाँ पे ये वो मेंशन कर रहा है कि अब लेट से कि आपने अपने प्लगइन को जब एक्टिवेट करवाया तो आपने उस टाइम पे कोई एक डेटाबेस टेबल भी क्रिएट करवाया। तो अब जब आपका प्लगइन अनइंस्टॉल हो रहा है तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि आपने जो कस्टम टेबल जो अपने प्लगइन के इंस्टॉल के टाइम पे क्रिएट करवाया था अपने क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर, तो उसको आप उस टाइम पे डिलीट कर सकते हैं जब भी आपका प्लगइन अनइंस्टॉल हो। इसके अलावा कई दफ़ा आपका जो प्लगइन है वो मुख्तलिफ सेटिंग्स भी प्रोवाइड करता है अपने यूज़र को। तो सेटिंग्स को प्रोवाइड करने के लिए हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, जिनको हम बाद में अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अगर आपका प्लगइन कोई कस्टम सेटिंग्स को या ऑप्शंस के टेबल के अंदर कोई सेटिंग्स सेव कर रहा है तो इन सेटिंग्स को भी आप डिलीट कर सकते हैं जब आपका प्लगइन अनइंस्टॉल हो रहा है, ताकि जो आपके क्लाइंट जो आपके प्लगइन को यूज़ कर रहा है उसके जो डेटाबेस का टेबल है उसका जो ओवरहेड है वो कम से कम हो और उसके अंदर जो चीज़ें अब नेसेसरी नहीं हैं जो कि आपके प्लगइन की वजह से ऐड हुई हैं, तो अब आपका चूंकि प्लगइन अनइंस्टॉल हो रहा है तो एज अ डेवलपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें आपके प्लगइन से रिलेटेड हैं वो आप अपने क्लाइंट के वेबसाइट से डिलीट कर दें। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, लेस एक्सपीरियंस डेवलपर्स समटाइम्स मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग द डीएक्टिवेशन हुक फॉर दिस पर्पस। तो कुछ जो इनएक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, जो लेस एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो एक्शंस उसने कहा है कि ये आपने अनइंस्टॉल पे परफॉर्म करने हैं, वो इन एक्शंस को भी डीएक्टिवेशन हुक पे ही परफॉर्म कर देते हैं। तो डीएक्टिवेशन हुक पे आपको ये वाले एक्शंस इसलिए परफॉर्म नहीं करने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बाद में यूज़र जो है वो इसको दोबारा से एक्टिवेट कर ले आपके प्लगइन को। तो इस वजह से ये जो एक्शंस हैं ये स्पेसिफिकली आपको अनइंस्टॉल के टाइम पे ही परफॉर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियोज मेंशन है कि कौन से सिनेरियोज आपने किस टाइम पे परफॉर्म करने हैं। तो अगर आप कैश क्लियर कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, तो उसको आप डीएक्टिवेशन हुक पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप परमालिंक्स के स्ट्रक्चर को रीसेट कर रहे हैं या फ्लैश कर रहे हैं तो वो भी आप डीएक्टिवेशन हुक के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऑप्शंस के टेबल में से कोई एंटिटी या कोई कॉलम या कोई सेटिंग रिमूव करनी है तो वो आप डीएक्टिवेशन हुक पे नहीं करेंगे बल्कि वो आप अनइंस्टॉल हुक पे करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई कस्टम टेबल क्रिएट किया है आपके प्लगइन ने तो उसको भी अगर आपने रिमूव करना है तो वो भी आप अनइंस्टॉल हुक पे करेंगे, आप उसको डीएक्टिवेशन हुक पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अनइंस्टॉल की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है। एक मेथड तो ये है कि जिस तरह आपके पास डीएक्टिवेशन की हुक है, इसी तरह वर्डप्रेस आपको रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक के नाम से एक हुक प्रोवाइड करता है, जिसको आप इस्तेमाल करके तो अपनी जो अनइंस्टॉल की जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने डीएक्टिवेशन हुक में देखा था, तो यहाँ पे जैसे आप देखें ये हमारी डीएक्टिवेशन की हुक है। तो इसमें सिंपली आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल पास करते हैं और फिर आपका जो मेथड जिसको आप कॉल करके
तो उसके अंदर आप अपनी जो डीएक्टिवेशन की जो डीएक्टिवेशन का जो कोड है वो आप लिखते हैं। इसी तरह आपके पास एक अनइंस्टॉल के लिए भी एक हुक अवेलेबल है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इस हुक के कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके देख लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, इस लाइन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपने ये वाला मेथड भी डिफाइन करना है। जो ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब आपका जो प्लगइन है वो अनइंस्टॉल होगा। तो फॉर एग्जांपल इसी प्लगइन नेम को हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको अगर आप डिफाइन करें तो यहाँ पे हम कमेंट्स भी ऐड कर देते हैं। कमेंट्स ऐड करना जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं अनइंस्टॉल हुक, ठीक है। तो इसका हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो PHP के अंदर फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर आपके फंक्शन का नेम, फिर उसी तरह स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रेसेस के अंदर आपका वो कोड आ जाएगा जो अब आप जो भी एक्शंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं जब भी आपका प्लगइन अनइंस्टॉल हो। तो आप इस फंक्शन के नेम को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आप इसका नेम रखना चाहें। तो हम जस्ट इसको डेमो के लिए इसको फ़िलहाल यही रहने देंगे। तो अब यहाँ पे आप जो भी एक्शंस परफॉर्म करना चाहें अनइंस्टॉल के टाइम पे तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये तो था मेथड 1, ठीक है, ये था मेथड 1 ड्रॉलेस। और इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो क्या है कि बजाय इसके कि आप हुक को इस्तेमाल करें, अनइंस्टॉल हुक को इस्तेमाल करें, आप क्या करते हैं कि आप एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं uninstall.php के नाम से। और ये आपके प्लगइन के रूट के अंदर, रूट फोल्डर के अंदर ये एक फाइल क्रिएट करते हैं uninstall.php। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं Control+C और इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं यूजुअली। और ये हमारा प्लगइन का फोल्डर है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू फाइल और इसका नेम हमने कॉपी किया था ये ऐड कर देंगे। तो ये हमारी फ़ाइल जो अनइंस्टॉल की फंक्शनैलिटी को हैंडल करेगी। तो यहाँ पे हम PHP के टैग्स भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कमेंट ऐड कर देते हैं अनइंस्टॉल फंक्शनैलिटी। कोई भी आप कमेंट जो भी सूटेबल आपको लगे आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वो सारा कोड आएगा जो कि हम उस वक्त रन करना चाहते हैं जब हमारा प्लगइन अनइंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अब हमें इस वाले मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम चूँकि फ़ाइल वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इस कोड को आप रिमूव कर सकते हैं Control+S। तो अब जितना भी हमारा कोड अनइंस्टॉल से रिलेटेड होगा वो इसी फाइल के अंदर आएगा। तो इसको फर्दर हम आगे रीड करते हैं। टू यूज़ दिस मेथड यू नीड टू क्रिएट एन uninstall.php फाइल, जो कि हमने क्रिएट कर दी है इनसाइड द रूट फोल्डर ऑफ योर प्लगइन। ये आपने मेक श्योर करना है कि आप ये जो फाइल है ये उस आपका जो प्लगइन है उसके अंदर आप ऐड करेंगे, यानी कि उस रूट लेवल पे ऐड करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उस अपने मेन प्लगइन के फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर क्रिएट करें और उसके अंदर आप uninstall.php फाइल क्रिएट करें, तो उस तरह से ये वर्क नहीं करेगी। दिस मैजिक फाइल इज रन ऑटोमेटिकली व्हेन द यूजर डिलीट्स द प्लगइन। तो जब भी आपका प्लगइन डिलीट होगा या अनइंस्टॉल होगा तो उस टाइम पे ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली रन होती है, ठीक है। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपने यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि ऑलवेज चेक फॉर द कांस्टेंट WP अनइंस्टॉल प्लगइन। तो आपने इस फाइल के अंदर इस कांस्टेंट को हमेशा चेक करना है। ये कांस्टेंट क्या करता है in uninstall.php before doing anything. This protects against direct access. तो इस कांस्टेंट को इस्तेमाल करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो अनइंस्टॉल की फंक्शनैलिटी है वो उसी टाइम पे रन हो जब यूज़र ने आपके प्लगइन को अनइंस्टॉल किया है या डिलीट किया है। और ये कोड उस टाइम पे रन नहीं होना चाहिए अगर कोई गलती से आपकी इस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए हम इस कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उसने एग्जांपल के साथ इसको शो भी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ डिफाइंड, ठीक है। तो डिफाइंड हम कांस्टेंट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको प्रोवाइड किया है, क्या ये कांस्टेंट डिफाइंड है या नहीं। और ये कांस्टेंट तभी डिफाइंड होता है वर्डप्रेस के अंदर जब आप अपने वर्डप्रेस के प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको चेक लगाया हुआ है। तो अगर तो ये डिफाइंड होगा, ठीक है, तो उसका हमने उल्ट लगाया इसको, यानी कि अगर ये डिफाइंड है तो इसका नॉट ऑपरेटर क्या होगा कि जब ये डिफाइंड नहीं है। तो जब ये डिफाइंड नहीं है तो इट मीन्स कि इस फाइल को कोई डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। तो हम इसको यहीं से डाई कर देते हैं कि इस फाइल को आगे फर्दर आपने प्रोसीड
नहीं करना, मीन्स कि ये वाला कोड जो है ये इस पे रन नहीं होगा, यहीं से इसको डाई कर देगा इस कोड को, ठीक है। एल्स अगर ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो फिर हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और ये नीचे वाला कोड जो है ये फिर रन हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं इतने कोड ब्लॉक को, और ये आपने ऑलवेज अनइंस्टॉल डॉट पी के अंदर ये कोड लाजमी लिखना है और ये एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। तो इसमें सिंपली हम ये कर रहे हैं कि हम इस कांस्टेंट को चेक कर रहे हैं कि अगर तो ये डिफाइंड नहीं है तो इट मीन्स कि इस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस किया जा रहा है, तो उस केस में आपने इस कोड को यहाँ पे इस फाइल को आपने डाई कर देना है, मीन्स कि जो नीचे वाली फंक्शनैलिटी है जो आपने स्पेसिफिकली अपने प्लगइन के लिए लिखी थी वो फिर इस पे रन नहीं होगी, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका जो प्लगइन है उसने कोई एक कस्टम ऑप्शन जो है वो डिफाइन की है जो कि यहाँ पे उसका नेम मेंशन्ड है, तो इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं जब आपका प्लगइन अनइंस्टॉल हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिलीट अंडरस्कोर ऑप्शन, ये एक वर्डप्रेस का फंक्शन है जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, जिसको सिंपली आप अपनी ऑप्शन का नेम पास करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस टेबल से इस ऑप्शन को डिलीट कर देता है। तो ऑप्शंस क्या होती हैं, सेटिंग्स क्या होती हैं, इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी डेमो के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये जो कोड ब्लॉक है ये सिंपली ये कर रहा है, इट डिलीट्स दी ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शंस टेबल, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन जो कि हमारा प्लगइन जो है वो यूज़ करेगा या क्रिएट करेगा किसी भी जगह पे कोड के अंदर, तो इसको जब हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये वाली जो ऑप्शन हमने डिफाइन की थी या यूज़ की थी अपने प्लगइन के अंदर, तो इसको हम डिलीट कर दें जब हमारा प्लगइन अनइंस्टॉल हो। इसी तरह एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स से कि आपके कोई एक कस्टम डेटाबेस टेबल क्रिएट करवाया था जब वो आपने उस प्लगइन को इंस्टॉल किया या एक्टिवेट किया। तो अब अगर इस कस्टम टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला कोड ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोड ब्लॉक भी सिंपल है। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल जो $WP_DB है ये हमारे वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होता है, जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। सबसे पहले हम ग्लोबल $WP_DB ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं जो कि वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्यूरी के मेथड को कॉल करते हैं और इसके अंदर हम ये वाली स्टेटमेंट जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट है ये रन करते हैं कि ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, कि अगर ये वाला टेबल जो हम यहाँ पे इसका नेम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको ड्रॉप कर दो या इसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे ये जो आपका $WP_DB- प्रीफिक्स है, ये वो चीज़ है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे जब डेटाबेस आप उसका डिफ़ाइन करते हैं तो आप उसका प्रीफिक्स डिफ़ाइन करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसको गेट कर लेता है और फिर उसके बाद आपका वो टेबल का नेम आएगा जो आपने क्रिएट किया था। तो ये कोड आप उसी सूरत में रन करेंगे अपने प्लगइन के अंदर अगर आपका प्लगइन जो है वो कोई कस्टम डेटाबेस टेबल जो है वो क्रिएट कर रहा है। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप कस्टम डेटाबेस टेबल जो है वो अपने प्लगइन के थ्रू क्रिएट करें। तो अगर आपका जो प्लगइन है वो कोई कस्टम डेटाबेस टेबल क्रिएट नहीं कर रहा तो आपने इस कोड को रिमूव कर देना है। और इसी तरह ये वाला कोड आपने सिर्फ उसी टाइम पे रन करना है अगर आपका जो प्लगइन है वो कोई कस्टम ऑप्शन या कोई कस्टम सेटिंग्स जो है वो डिफाइन कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो आपने इसको भी डिलीट कर देना है। और अगर आप कोई भी फंक्शनैलिटी अनइंस्टॉल के वक्त पे रन नहीं करना अनइंस्टॉल के टाइम पे रन नहीं करना चाहते तो आपको ये फाइल जो है ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं।